प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा में पोएम आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पोएम लिखने के लिए आता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कौन कौन सा पोएम आप तैयार करके जाएंगे, जो अच्छे से लिखेंगे आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। आपके सिलेबस में बहुत सारा पोएम दिया हुआ है, लेकिन कुछ पोएम बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उसी में कुछ ऐसे पोएम जो बहुत छोटे, उसी को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में भी ध्यान देना रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर में पोएम आया है उसको नहीं लिखना रहता है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा रहता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस से निर्धारित किसी 4 लाइन की कविता लिखिए। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी उस पोएम को नहीं लिखना जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर का। ठीक है, और डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज, यानी पिंजड़े में बंद चीता के बारे में कहा कि उसका वर्णन कीजिए। या तो इस 4 लाइन की पोएम लिखिए या तो इसको लिखिए। तो पहले केवल पोएम लिखने के लिए आता था, अब एक क्वेश्चन बढ़ा दिया अथवा कर दिया। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे पोएम ही लिखते हैं। ठीक है, पोएम लिखना ही ज़्यादा समझदारी, क्योंकि कम लाइन में हो जाएगा। इसको मान लिखना 3-4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा पोएम हम तैयार करके जाएँ। ठीक है, और पोएम तैयार करने से कि पहले ये भी ध्यान देना है कि कम से कम आपको 2 पोएम तैयार करके जाना। मान लीजिए एक आप तैयार करके गए, वही पेपर में आ गया, तो आप फिर आप फंस जाएंगे। अगर वही लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कम से कम 2 पोएम तैयार करके जाना है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में कौन सबसे आसान 2 पोएम है। ठीक है, देखिए जो पहला है डस्ट ऑफ स्नो है, दूसरा है फॉग है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, देखिए इस तरह से आपकी बोर्ड की कॉपी है। देखिए इसी तरह से बोर्ड की कॉपी रहेगी। ठीक है, आप लोग कॉपी पे लिखे हैं, कॉपी पे लिखने का आइडिया, लेकिन हम आपको बोर्ड की कॉपी पे लिख के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आंसर नंबर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। अगर मान लीजिए आप इसका लिखते हैं तो इसको ब्लैक पेन से, जो चैप्टर का नाम रहेगा उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा लगाइए। फिर लिखिए इज ए स्मॉल पोएम, यानी डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी कविता है, रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इसको लिख दीजिए द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना ही लिख देते हैं। तो इतना लिखने से आपको पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा। और इस तरह से लिखेंगे तो आपके कॉपी का इंप्रेशन बढ़ेगा और टीचर को लगेगा भी, जो कॉपी चेक करा कि लड़के को कुछ आता है और समझदारी से लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केलिंग करेंगे, इस तरह से आप साफ लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं एक पोएम और भी तैयार कर, मान लीजिए यही पेपर में आ गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए आप किसका लिख लेंगे, फाग का। तो फाग और डस्ट ऑफ स्नो सबसे छोटी पोएम यही है, लिख देंगे फाग, कामा लगा देंगे, इज ए स्मॉल पोएम रिटेन बाई कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, आप इसको भी या तो कामा लगा या तो नीचे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे तब भी सही है। ठीक है, ब्लू पेन से लिखे हैं तो ब्लैक पेन से क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तब भी सही चल जाएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये मतलब फॉग पोएम है जो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चाहते हैं कि सेंट्रल आइडिया पर भी हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में सेंट्रल आइडिया जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।